हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 9 ईस्वी सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पार्ट 2 वीडियो में पढ़ाने जा रही हूँ, आगे का भाग। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा संग्राम का फैलाव यानी युद्ध का विस्तार करने वाले, उसको बढ़ाने वाले कौन कौन से नेता थे। जैसे दिल्ली और बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़े, कानपुर और नाना साहब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, बिहार और कुंवर सिंह के बारे में पढ़े, झांसी की रानी वीरांगना यानी बहादुर लक्ष्मीबाई के बारे में हम लोग पढ़े। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं बहादुर सेनापति तात्या टोपे। कानपुर के नेता नाना साहब पेशवा ने सेना का नेतृत्व यानी संचालन बहादुर और शक्तिशाली तात्या टोपे को सौंपा यानी दिया। तात्या टोपे नाना साहब के बहुत ही विश्वासी व्यक्ति थे। विश्वासी का मतलब होता है जिस पर आंख बंद करके यकीन किया जा सके, ऐसे व्यक्ति थे। कानपुर की मुक्ति यानी आज़ादी के लिए सेना का सेनापति पद तात्या ने निष्ठापूर्वक यानी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ संभाला। यह उनके जीवन का पहला सेनाधिनायक पद था। फिर तो 2 वर्ष तक तात्या टोपे समग्र यानी पूरे देश की सशस्त्र क्रांति पर छा गए। उन्होंने कालपी को मुक्त यानी आज़ाद किया। तात्या टोपे जितना युद्ध किसी भी सेनापति ने नहीं लड़ा था। इसमें कह रहे हैं कि कानपुर के नेता नाना साहब पेशवा ने सेना का नेतृत्व यानी संचालन बहादुर और शक्तिशाली तात्या टोपे को दिया, उनकी जिम्मेदारी उनको सौंप दिया। तात्या टोपे नाना साहब के बहुत ही विश्वासी व्यक्ति थे। कानपुर की आज़ादी के लिए सेना का सेनापति का पद जो है तात्या टोपे ने बहुत ही आस्था के साथ, विश्वास के साथ संभाल लिया। यह उनके जीवन का पहला सेनाधिनायक पद था। फिर तो 2 वर्ष तक तात्या टोपे पूरे देश में सशस्त्र क्रांति पर छा गए। उन्होंने कालपी को आज़ाद किया। तात्या टोपे जितना युद्ध किसी भी सेनापति ने नहीं लड़ा था। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद भी उत्तर भारत में बरेली, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़ तथा गोरखपुर में भारतीय सैनिक संग्राम यानी युद्ध में जुड़े थे। राजपूताना में अजमेर, नसीराबाद, आबू आदि मध्य प्रदेश में ग्वालियर, मंदसौर, इंदौर और धार में भी संग्राम के दृश्य यानी वातावरण देखने को मिले थे। दृश्य का मतलब सीन भी होता है। दक्षिण भारत में सतारा, कोल्हापुर, सावंतवाड़ी, नारगुड और धारवाड़ में संग्रामकारियों ने के प्रयास वीरतापूर्वक परंतु छिटपुट थे यानी बिखरे हुए थे। इसमें कह रहे हैं कि तात्या टोपे के जितना किसी सेनापति ने युद्ध नहीं लड़ा था। इसके बाद भी उत्तर भारत में बरेली, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़ तथा गोरखपुर में भारतीय सैनिक इस युद्ध में जुड़े। राजपूताना में अजमेर, नसीराबाद, आबू आदि तथा मध्य भारत में ग्वालियर, मंदसौर, इंदौर और धार में भी संग्राम यानी युद्ध के सीन देखने को मिले थे। दक्षिण भारत में सतारा, कोल्हापुर, सावंतवाड़ी, नारगुड और धारवाड़ में संग्रामकारियों ने यानी जो लड़ाई लड़ रहे थे देश के लिए, उनके प्रयास से वीरतापूर्वक थे। बहुत ही साहसी था, लेकिन सब बिखरे हुए थे, छुटपुट थे, एक जगह नहीं थे सब। आगे पढ़ते हैं। 1857 का संग्राम और गुजरात। गुजरात में संग्राम का आरंभ यानी शुरुआत अहमदाबाद की 7वीं सैनिक टुकड़ी ने जून 1857 में किया था, परंतु उन्हें तुरंत दबा दिया गया था। पंचमहाल के दाहोद, झालोद और गोधरा में जुलाई महीने में
संग्राम की घटनाएं घटी थी। सैनिकों ने लोगों की मदद से सरकारी कार्यालयों को कब्जे यानी अधिकार में किया, परंतु सरकारी दलों ने उन्हें हराया। पंचमहाल के नायकड़ा लोगों का संग्राम लगभग 1 वर्ष यानी 1 साल तक जारी रहा था। 1857 का संग्राम और गुजरात के बारे में बता रहे हैं कि गुजरात के संग्राम का शुरुआत अहमदाबाद की 7वीं सैनिक टुकड़ी ने जून 1857 में शुरू किया था, परंतु उन्हें तुरंत ही दबा दिया गया यानी समाप्त कर दिया गया था। पंचमहाल के दाहोद, झालोद और गोधरा में जुलाई महीने में युद्ध की घटनाएं घटी थी। सैनिकों ने लोगों की मदद से सरकारी कार्यालयों पर अधिकार किया, लेकिन सरकारी दलों ने उन्हें हरा दिया। पंचमहाल के नायकड़ा लोगों का संग्राम यानी लड़ाई जो है लगभग 1 साल तक जारी रहा था, चलता रहा। आगे पढ़ते हैं। खेड़ा जिले में आणंद के मुखिया गड़बड़दास पटेल ने कोली, नायकड़ा आदि जाति के लगभग 2000 लोगों को इकट्ठा करके खानपुर के ठाकुर जीवा भाई की सहयोग यानी मदद से संग्राम छेड़ा यानी युद्ध छेड़ा था। उन्हें अंग्रेज़ों का सामना करने के लिए मालाजी जोशी और कृष्णदास देव ने भी साथ दिया था। अंत में गड़बड़दास के साथियों के पकड़े जाने से उन्हें सरकार ने तोप के गोले से उड़ा दिया, जबकि गड़बड़दास को देश निकाले की सज़ा के रूप में अंडमान जेल दिया, जहां उनका अवसान यानी मृत्यु हो गया। इसमें कह रहे हैं कि खेड़ा जिले में आणंद के मुखिया थे गड़बड़दास पटेल ने कोली, नायकड़ा आदि जाति के लगभग 2000 लोगों को इकट्ठा करके खानपुर के ठाकुर जीवा भाई की मदद से युद्ध छेड़ा, लड़ाई छेड़ी। उन्हें अंग्रेज़ों का सामना करने के लिए मालाजी जोशी और कृष्णदास देव ने भी साथ दिया, उनका सहयोग किया। अंत में गड़बड़दास के साथियों के पकड़े जाने से उन्हें सरकार ने तोप के गोले से उड़ा दिया, जबकि गड़बड़दास को देश निकालने की सज़ा सुनाकर यानी देश से बाहर करके उन्हें सज़ा के रूप में अंडमान भेज दिया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। आगे पढ़ेंगे। ईडर से 16 मील दूर चांडप गांव के लोग नाथाजी और यामाजी के नेतृत्व यानी देख रेख में संचालन में संग्राम यानी लड़ाई में जुड़ गए। ओखा मंडल और बाराडी के बीच नांदाड़ा गांव में ब्रिटिश सैनिक छावनी थी। छावनी यानी रहने का घर था, उनके द्वारा बनाया गया। नौसेना का सेनापति डोनावन अधीर होकर यानी मायूस होकर 4 अक्टूबर की प्रातःकाल यानी सुबह के समय सैन्य यानी सैनिक लेकर बेट की खाड़ी में पहुंच गया। सामने था बेट द्वारका का किला। डोनावन में तोपमारी का आदेश दिया। बाघेरों के पास तो ऐसी कोई आधुनिक युद्ध सामग्री थी नहीं। किले पर धड़ाधड़ गोले छूटने लगे। बाघेर स्त्रियों ने रास्ते खोज निकाले। उन्होंने अपने घर के गद्दों को भिगाकर भीना किया और किले पर आईं। पुरुषों को कहा कि तुम हथियारों से युद्ध करो, हम तोप गोला इन भीगे गद्दे में झेल कर ठंडा कर देंगी। इस कार्य को बाघेर स्त्रियों ने किया। दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ। यह एक ऐसी घटना है जिसमें अपने जान की परवाह किए बिना महिलाओं ने अंग्रेज दुश्मनों के तोप गोले को झेलकर नाकाम बना दिया हो। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसा ही यह साहसी कार्य था। ये सभी लक्ष्मीबाइयाँ ही थीं, गुजरात की लक्ष्मीबाइयाँ। इसमें बता रहे हैं कि ईडर से 16 मील दूर चांडप गांव के लोग नाथाजी और यामाजी के
देख रेख में संचालन में युद्ध में लड़ाई में जुड़ गए। ओखा मंडल और बराडी के बीच नंदाड़ा गांव में ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों के सैनिकों की छावनी थी। नौसेना का सेनापति डोनावन अधीर होकर यानी मायूस होकर 4 अक्टूबर की सुबह सेना लेकर बेट की खाड़ी में पहुंच गया। सामने था बेट द्वारका का किला। डोनावन ने तोपमारी का आज्ञा दिया। बाघेरों के पास कोई ऐसी आधुनिक युद्ध करने की सामग्री नहीं थी, शस्त्र नहीं थे। किले पर धड़ाधड़ यानी लगातार गोले छूटने लगे। बाघेर स्त्रियों ने रास्ते खोज निकाले, उन्हें रास्ता समझ सूझा। उन्होंने अपने घर के गद्दों यानी जो रुई का बना हुआ गद्दा होता है जिस पे लोग सोते हैं, उसको पानी से भिगाकर गीला कर दिया। भीना करना मतलब गीला किया और किले पर आईं। पुरुषों को उन्होंने कहा कि तुम हथियारों से युद्ध करो, लड़ाई करो, हम तोप गोला इन भीगे गद्दे में झेल कर ठंडा कर देंगे। इस कार्य को बाघर स्त्रियों ने किया। दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ। यह एक ऐसी घटना है जिसमें अपने जान की परवाह किए बिना, अपनी जान के बारे में न सोचते हुए महिलाओं ने अंग्रेज़ दुश्मनों के तोप गोले को झेलकर उनको नाकाम बना दिया, असफल बना दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसा ही यह बहादुर कार्य था, साहसी कार्य था, हिम्मत के कार्य थे। ये सभी लक्ष्मीबाइयाँ ही थीं, गुजरात की लक्ष्मीबाइयाँ। आगे पढ़ते हैं। उत्तर गुजरात में पाटण, खेरालू, भीलोड़ा, मुडेती आदि जगहों पर स्थानीय लोगों की सहायता से संग्राम हुए। इसके उपरांत दिसंबर 1858 में सेना के साथ तात्या टोपे गुजरात में आकर 15 दिन पंचमहाल में रुके थे। अंग्रेज़ सेना पीछे पड़ने से अंत में उन्हें बांसवाड़ा के जंगलों की तरफ जाना पड़ा था। इसमें बता रहे हैं कि उत्तर गुजरात में पाटण, खेरालू, भीलोड़ा, मुडेटी आदि जगहों पर स्थानीय लोगों की सहायता से यानी वहाँ के रहने वाले लोगों की मदद से संग्राम हुआ, युद्ध हुआ। इसके बाद दिसंबर 1858 में सेना के साथ तात्या टोपे गुजरात में आकर 15 दिन पंचमहाल में रुके थे। अंग्रेज़ सेना उनके पीछे पड़ गई थी, जिसके कारण अंत में उन्हें बांसवाड़ा के जंगलों की तरफ जाना पड़ा। आगे पढ़ते हैं। संग्राम का अंत। संग्राम यानी लड़ाई का अंत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लड़ाई का अंत कब हुआ इसके बारे में। संग्राम के दौरान यानी समय अंग्रेज सरकार को शस्त्रों एवं सैनिकों की नई साधन सामग्री इंग्लैंड, ईरान आदि स्थानों से मिली थी। ईस्वी सन 1857 की 10 मई को संग्राम का आरंभ हुआ था, परंतु ईस्वी सन 1857 के जून के अंत में तो अंग्रेज़ों के पास बनारस और इलाहाबाद पुनः यानी फिर आ गए थे। जुलाई के अंत में कानपुर जीत लिया था। सितंबर 1857 में दिल्ली वापस ले लिया। बहादुर शाह और उसकी बेगम जीनत महल बंदी कर लिए गए। उनके शहजादों का अंग्रेज़ों ने वध किया। बहादुर शाह और उनकी बेगम को बर्मा की राजधानी रंगून की जेल में रखा गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इसमें बता रहे हैं कि युद्ध के लड़ाई के समय अंग्रेज सरकारों को शस्त्रों एवं सैनिकों को नई साधन सामग्री लड़ाई के करने के लिए शस्त्र इंग्लैंड, ईरान आदि जगहों से मिली थी। ईस्वी सन 1857 की 10 मई को युद्ध आरंभ हुआ था, शुरू हुआ था, परंतु ईस्वी सन 1857 के जून के अंत में तो अंग्रेज़ों के पास बनारस और इलाहाबाद फिर से वापस आ गए। जुलाई के अंत में कानपुर जीत लिया था। सितंबर 1857 में दिल्ली वापस ले लिया अंग्रेज़ों ने। बहादुर शाह और उनकी बेगम जीनत महल को बंदी बना लिया।
उनके शहजादों यानी पुत्रों का अंग्रेज़ों ने वध किया यानी हत्या कर दिया। बहादुर शाह और उनकी बेगम को बर्मा की राजधानी रंगून की जेल में रखा गया था, वहाँ भेज दिया था। वहीं पर उन दोनों की मृत्यु हो गई। आगे पढ़ते हैं। मार्च 1858 में लखनऊ को वापस लिया। झांसी के रानी के ही एक विश्वासघाती के कारण झांसी का पतन हुआ। वे कालपी की तरफ चली गई। उसके बाद भी घमासान लड़ाई लड़ी और वीरगति को प्राप्त हुई। जगदीशपुर के कुंवर सिंह को मरण तुल्य चोट लगने से अप्रैल 1858 में वे मृत्यु को प्राप्त हुए। करें कि मार्च 1858 में लखनऊ को वापस ले लिया अंग्रेज़ों ने। झांसी की रानी के एक ही विश्वासघाती यानी धोखा देने वाले व्यक्ति के कारण झांसी का पतन हुआ, विनाश हुआ। वे कालपी के तरफ चली गईं। उसके बाद भी घमासान लड़ाई लड़ी और वीरगति को प्राप्त हुई। वीरगति मतलब युद्ध के क्षेत्र में लड़ते लड़ते अपना बलिदान दे देना। जगदीशपुर के कुंवर सिंह को मरण तुल्य यानी मरने की स्थिति में पहुंच जाना, ऐसी चोट लगने से अप्रैल 1858 में वे मृत्यु को प्राप्त हुए यानी उनकी मृत्यु हो गई। आगे पढ़ते हैं। नाना साहब पेशवा अंतिम पराजय के बाद नेपाल की तरफ गए। बाद में उन्होंने भावनगर जिले के सीहोर गांव में निवास किया, ऐसा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 1902 में उनका अवसान हो गया। इनके बारे में बता रहे हैं कि नाना साहब पेशवा अंतिम हार के बाद, पराजय का मतलब होता है हार, तो हार के बाद नेपाल की तरफ गए। बाद में उन्होंने भावनगर जिले के सीहोर गांव में निवास किया यानी रहा, ऐसा लोग मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1902 में उनकी मृत्यु हो गई। आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक परिचित ने, परिचित का मतलब होता है जिसे हम जानते हैं, पहचानते हैं, विश्वासघात करके तात्या को सरकारी अफसरों के हवाले किया। सरकार ने 18 अप्रैल 1859 के दिन तात्या टोपे को फांसी दे दी, ऐसा सरकारी वृत्तांत प्रकाशित हुआ था। वृत्तांत का मतलब खबर, कहानी। जबकि अलग अलग माध्यमों से ऐसा जानने को मिला है कि तात्या तो बच गए परंतु अन्य साम्यता वाले व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। तात्या ने जीवन के अंतिम वर्ष नवसारी में बिताए, ऐसा माना जाता है। करे एक दिन परिचित जिसे वो लोग जानते थे, उसने विश्वासघात करके यानी धोखा दे करके तात्या को सरकारी अफसरों के हवाले कर दिया, उनको सौंप दिया। सरकार ने 18 अप्रैल 1859 के दिन तात्या टोपे को फांसी दे दी, ऐसा सरकारी खबर छापा गया। जबकि अलग अलग माध्यमों यानी जरियों से ऐसा सुनने को मिला, जानने को मिला कि तात्या टोपे तो बच गए थे लेकिन अन्य जो उनके साथ वाले व्यक्ति थे उनको फांसी दे दी गई थी। तात्या ने जीवन के अंतिम वर्ष यानी अंतिम साल नवसारी में बिताए, ऐसा लोगों का मानना है। आगे पढ़ते हैं। इतना जानिए। गांधीनगर जिले के माड़सा तहसील में समौ नामक एक गांव है। वहाँ के प्राथमिक विद्यालय में एक स्तंभ है। स्तंभ का मतलब होता है खंभा, सीमेंट का बना, छड़ और सीमेंट का बनाया गया खंभा। वहाँ लिखा है कि 29 नवंबर 1857 को यह फांसी दी गई थी। वे मगनलाल पाटड़ और माधवजी बीजापुर को श्रद्धांजलि। इसमें बता रहे हैं कि गांधीनगर जिले के माड़सा तहसील में समौ नामक एक गांव है। वहाँ के प्राथमिक विद्यालय में एक खंभा है, वहाँ जिस पर लिखा हुआ है कि 29 नवंबर 1857 को यह फांसी दी गई थी। वे मगनलाल पाटड़ और माधवजी बीजापुर को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आगे पढ़ते हैं। संग्राम निष्फल क्यों हुआ। संग्राम यानी युद्ध
निष्फल यानी असफल क्यों गया, क्यों युद्ध असफल हो गया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो नेताओं ने युद्ध छेड़ा, लड़ाई लड़ी, वो असफल क्यों हुआ। चलिए पढ़ते हैं। संग्राम करने वाले अंग्रेज़ों से सत्ता वापस लेने में निष्फल हुए, उसके लिए उसमें निहित कुछ सीमाएं उत्तरदायी थी। करें युद्ध करने वाले अंग्रेज़ों से शासन वापस लेने में असफलता मिली, उसके लिए कुछ समाहित सीमाएं थी, मर्यादाएं जिम्मेदार थीं। उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है, संग्राम में संकलन का अभाव था। संग्राम केंद्रीय नेतृत्व के बदले मात्र स्थानीय नेतृत्व में लड़ा गया। जहां शक्ति कम पड़ती वहां अतिरिक्त नई शक्ति, शस्त्र और सैनिकों के स्वरूप में सहायता पहुंचाने की व्यवस्था नहीं थी। पहला कारण बता रहे हैं कि संग्राम यानी युद्ध में एकता का अभाव था, कमी थी। संग्राम केंद्रीय यानी पूरे देश के स्तर के स्थान पर मात्र जहां जो रहते थे वहीं अपनी लड़ाई लड़ते थे। जहां शक्ति कम पड़ती थी, ताकत कम पड़ती थी, वहां इसके अलावा नई शक्ति, शस्त्र और सैनिकों के स्वरूप में सहायता यानी मदद पहुंचाने की व्यवस्था, प्रबंध नहीं थी। दूसरा है, संग्राम की शुरुआत निश्चित तारीख से पहले हो गई, जिससे संग्राम का आयोजन बिखर गया और अंग्रेज सचेत हो गए। दूसरा कारण बता रहे हैं कि युद्ध लड़ाई लड़ने की आरंभ जो है वो निश्चित किया गया था, जो तारीख बनाया गया था उस तारीख के पहले ही युद्ध का आयोजन कर दिया गया। युद्ध करने लगे, सब लोग लड़ाई लड़ने लगे, जिसके कारण से जो योजना था वो फैल गया और इस कारण से अंग्रेज सचेत हो गए थे, सजग हो गए थे। आगे पढ़ते हैं हम लोग। तीसरा कारण, तीसरा है संग्राम का उग्र स्वरूप। उग्र का मतलब होता है प्रचंड स्वरूप। अधिकांशतः उत्तर भारत के कुछ सीमित यानी मर्यादित क्षेत्रों तक ही सीमित था। अधिकांश समाज सुधारक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संग्राम में जुड़े नहीं थे। यह बताता है कि संग्राम को चेतना से अप्लावित शिक्षित वर्ग का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था। तीसरा कारण बता रहे हैं कि युद्ध का प्रचंड स्वरूप यानी आकार अधिकांशतः यानी ज़्यादातर उत्तर भारत के कुछ सीमित यानी मर्यादित क्षेत्रों तक ही सीमित था, फैला था। ज़्यादातर समाज सुधारक प्रत्यक्ष यानी सामने या परोक्ष यानी अनदेखा, जिसे देख नहीं सकते, अनदेखे रूप से युद्ध में जुड़े नहीं थे। यह बताता है कि संग्राम को यानी युद्ध को, लड़ाई को बुद्धिमान लोगों से, बुद्धि ज्ञान से भरे हुए शिक्षित वर्ग का सहयोग यानी मदद प्राप्त नहीं हुआ था। अप्लावित का मतलब होता है डुबाया हुआ, भरा हुआ। चौथा है, विशाल भारत अपनी विषमता यानी अनेकता के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है। अलग अलग राज्यों के लोगों की भाषा, आहार यानी भोजन, पोशाक यानी वस्त्र आदि अलग अलग है। वे ब्रिटिश शासन से पहले अलग अलग प्रादेशिक सत्ताओं के नीचे रहते आए थे। इसलिए अभी उनमें भारत मेरा देश है या हम भारत के नागरिक हैं, ऐसी भावना प्रजा में या राजाओं में, नेताओं में विकसित नहीं हुई थी। बहुत से राजा तो उस समय अंग्रेज़ों के पक्ष में थे अथवा वे उदासीन थे। कह रहे हैं कि विशाल भारत यानी बहुत बड़ा देश भारत अपनी विषमताओं यानी अनेकताओं के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है। अलग अलग राज्य के लोगों की भाषा यानी बोली, आहार यानी भोजन, वस्त्र आदि सब अलग अलग हैं। वे अंग्रेज शासन से पहले अलग अलग प्रादेशिक शासन के नीचे रहते आए थे। इसलिए अभी उनमें भारत मेरा देश है या हम भारत के नागरिक हैं, ऐसी भावना प्रजा या राजाओं के या नेताओं में आई नहीं थी, विकसित नहीं हुई थी यह भावना। बहुत से राजा तो उस समय अंग्रेज़ों के साथ थे, उनके पक्ष में थे,
अथवा वे उदासीन थे यानी विरक्त थे, उनको इस लड़ाई में रुचि नहीं था। 5वां पढ़ते हैं। सिख और गुरखे अंग्रेज़ों के पक्ष में रहकर लड़ते थे। उन्होंने संग्राम को निष्फल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका यानी रोल निभाई। 5वां कारण कह रहे हैं कि सिख और गुरखे जो थे अंग्रेज़ों के साथ रहकर उनके साथ लड़ाई लड़ते थे। उन्होंने संग्राम को असफल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यानी रोल निभाई थी। 6वां कारण है संग्राम की सेना, शस्त्र और सेनापति की तुलना में अंग्रेज़ अधिक बढ़ चढ़ कर थे। 6वां कारण था निष्फल होने का कि युद्ध की करने वाले जो सेना थे, शस्त्र और सेनापति के बराबरी में अंग्रेज़ उनसे बहुत ही बढ़ चढ़ कर थे, आगे थे हर मामले में। 7वां कारण है अलग अलग नेतृत्व करने वाले भारत में से अंग्रेज़ों को हराने के बदले अपनी खोई हुई सत्ता यानी शासन प्राप्त करने के उद्देश्य से लड़ते थे, इसलिए वे अन्य के लिए या समूह के लिए नहीं लड़े। 7वां कारण कह रहे हैं कि अलग अलग नेतृत्व यानी संचालन करने वाले भारत में से अंग्रेज़ों को हराने के बदले, उन्हें पराजय करने के बदले अपनी खोई हुई सत्ता यानी शासन प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए उस उद्देश्य से लड़ाई लड़ते थे, इसलिए वे अन्य के लिए यानी दूसरे के लिए या समूह यानी दल के लिए नहीं लड़े। आगे हम पढ़ेंगे। आगे है परिणाम और प्रभाव। क्या परिणाम निकला और उसका असर क्या हुआ लड़ाई का, संघर्ष का, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अंग्रेज़ों के पास से सत्ता वापस लेने के मूल ध्येय यानी उद्देश्य में संग्राम निष्फल होने पर भी उसके कुछ युग परिवर्तक परिणाम प्राप्त हुए थे। करें अंग्रेज़ों के पास से शासन वापस लेने के मूल यानी खास उद्देश्य से संग्राम असफल होने पर भी उसके कुछ युग परिवर्तक बदलाव परिणाम प्राप्त हुए थे। पहला है भारत में कंपनी शासन का अंत हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश ताज के शासन अंतर्गत आया। दूसरा है देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में दखलगिरी बंद की गई। तीसरा है अंग्रेज़ सरकार को भारत के प्रति नीति में परिवर्तन यानी बदलाव करना पड़ा। चौथा है भारतीय सैनिकों के वेतन, भत्ते और सुविधाओं में वृद्धि यानी बढ़ोतरी की गई। पांचवा है भारत के लोगों में राष्ट्रीयता यानी अपने देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न करने में इस संग्राम ने प्रेरणा दी, मार्गदर्शन दिया। कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों के पास से शासन यानी अपना अधिकार, अपनी सत्ता वापस लेने के मुख्य उद्देश्य से संग्राम असफल होने पर भी उसके कुछ नए परिवर्तन, बदलाव के परिणाम प्राप्त हुए थे। जैसे कह रहे हैं कि भारत में कंपनी शासन का अंत हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश ताज के शासन के अंतर्गत आया। दूसरा कह रहे हैं कि देशी राज्यों के आंतरिक मामले में दखलगिरी का मतलब कि रोक टोक करना बंद हो गया। तीसरा कह रहे हैं कि अंग्रेज़ सरकार को भारत के प्रति नीति जो नियम में परिवर्तन करना पड़ा। भारत सैनिकों के वेतन, भत्ते और सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई। भारत के लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न करने से इस संग्राम को, इस लड़ाई को प्रेरणा मिली, मार्गदर्शन मिला। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। प्रथम सत्र का ये अंतिम पाठ था। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा और जो भी प्रश्न उत्तर होगा आपको दिया जाएगा। लेसन आप लोग को पूरा करके रखना है। जब भी स्कूल खुलेगा आप लोग का लेसन चेक किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।